मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य में जो चतुर्थ आर्य सत्य है वो है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख मुक्ति का जो मार्ग है, साधन है, और उसी दुख निरोध मार्ग को बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग कहा गया है। तो ये 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा के रूप हैं, इन्हें प्रज्ञा कहा गया है। फिर सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये शील हैं। और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये समाधि हैं। तो इस तरह से इन 8 मार्गों को, अष्टांग मार्ग को प्रज्ञाशील समाधि में विभक्त किया गया है। अब सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है यथार्थ दृष्टि। अब यथार्थ दृष्टि का मतलब है अयथार्थ दृष्टि का न होना, यानी मिथ्या दृष्टि का न होना। और ये मिथ्या दृष्टि जो है अविद्या के कारण होती है, और अविद्या के कारण जो मिथ्या दृष्टि है ये एक तरह से देखा जाए तो पाल निकायों में इसे 3 प्रकार का माना गया है। एक है यानी पाल निकायों में मिथ्या दृष्टि को विपर्लासा कहा गया है, और ये विपर्लासा 3 है: संज्ञा विपर्लासा, चित्त विपर्लासा और दृष्टि विपर्लासा। संज्ञा विपर्लासा यानी जिसमें जो मिथ्या दृष्टि होती है वो होती है कि अनित्य को हम नित्य समझ लेते हैं। जो भी अनित्य चीज़ें हैं उसको नित्य समझ लेना, ये संज्ञा विपर्लासा है, यानी संज्ञा मिथ्या दृष्टि है। और दूसरा है चित्त विपर्लासा। इसमें दुख देने वाली वस्तुओं को हम सुखद समझ लेते हैं, सुख देने वाली समझ लेते हैं, और ये जो मिथ्या दृष्टि है इसको चित्त विपर्लासा कहा गया है। और तीसरा, जब अनात्म को हम आत्म समझ लेते हैं तो इसको दिट्ठ विपर्लासा कहा गया है। तो ये 3 तरह की मिथ्या दृष्टि: अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना। और जब हम इसके विपरीत यानी अनित्य को अनित्य समझते हैं, दुख को दुख ही समझते हैं, अनात्म को अनात्म समझते हैं, आत्म को आत्म समझते हैं, तो इसी को सम्यक दृष्टि कहा गया है। तो एक तरह से यानी प्रत्येक व्यक्ति को कुशल अकुशल कर्मों का ज्ञान होना, ये सम्यक दृष्टि है। और संक्षेप में कहा जाए तो 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। बौद्ध दर्शन का पूरा निचोड़ 4 आर्य सत्यों में है। उन 4 आर्य सत्यों के ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है शुभ संकल्प को ग्रहण करना और अशुभ संकल्प को छोड़ना। ये है, यानी अशुभ संकल्प न आए, शुभ संकल्प ही हम इकट्ठा करें। और इस दृश्य से देखा जाए तो 3 प्रकार के सम्यक संकल्प माने गए हैं। एक तो है निष्काम संकल्प, दूसरा है अद्रोह संकल्प, और तीसरा है अहिंसा का संकल्प। यानी निष्काम संकल्प, हमारा संकल्प बिना किसी मनोरथ के हो, बिना किसी कामना के हो। हमारा संकल्प बिना किसी द्रोह के हो, घात के हो, और बिना किसी हिंसा के हो। तो ये 3 प्रकार के शुभ संकल्प, और इनका विपरीत जो है वो अशुभ संकल्प है। यानी अगर हम सकाम संकल्प करते हैं तो ये अशुभ संकल्प हुआ, द्रोह का संकल्प अशुभ संकल्प है, हिंसा का संकल्प अशुभ संकल्प है। ये तीनों अशुभ संकल्प का त्याग और निष्काम, अद्रोह और अहिंसा के संकल्प को ग्रहण करना, यही सही मायने में सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी कहते हैं कि यानी उचित वाणी बोलना और अनुचित वाणी का त्याग करना। कभी हम अनुचित नहीं बोलें। तो ये जो है अनुचित वाणी का त्याग, उचित वाणी बोलना, यही सम्यक वाणी है। और बौद्ध ग्रंथों में इसे 4 भागों में व्यक्त किया गया है। तो ये जो
अनुचित वाणी का त्याग है, तो वो अनुचित वाणी जो 4 प्रकार की है। पहला है मृषा वाचा। मृषा वाचा यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मृषा वाचा का त्याग, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब सत्य वाचा, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है परुष वाचा, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। ये कठोर वचन कितना घातक होता है, कितना घात करता है कठोर वचन, तो इसलिए कठोर वचन से बचना चाहिए। जैसा द्रौपदी ने कहा था, अंधे को अंधा होता है, कितना कठोर वचन था जिसको दुर्योधन कभी भुला नहीं पाया था। तो इसलिए परुष वचन नहीं बोलना, यानी कठोर नहीं बोलना, बिल्कुल सरल बोलना, किसी को कष्टकारी भाषा का उपयोग न करना। तो ये जो है इसी को कहते हैं कि अगर हम परुष वचन नहीं बोलेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, तो वो जो है शुभ संकल्प होगा। तीसरा है पिशुन वाचा, चुगली करना। ये पिशुन वाचा है, यानी अनुचित वाणी है। लेकिन जब हम चुगली नहीं करेंगे, किसी को लड़ाएंगे भिड़ाएंगे नहीं, एक के खिलाफ दूसरे से, दूसरे के खिलाफ पहले से कोई चुगली नहीं करना, यही जो है पिशुन वाचा यानी चुगली न करना है। तो ये भी एक प्रकार के सम्यक वाणी हो गई, चुगली न करना। और चौथा है संप्रलाप। संप्रलाप अनुचित वाणी है, यानी व्यर्थ का बकवास करना। और जब हम व्यर्थ के बकवास पर विराम कर लेते हैं, रोक लगा लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो ये सम्यक वाणी हो जाती है। तो 4 प्रकार की वाणी जो है, जो असम्यक वाणी है, परुष वाचा और मृषा वाचा, पिशुन वाचा, संप्रलाप, इनको नियंत्रित करना, यही जो है सम्यक वाक कहा गया है। और इस तरह से जब हम इनको नियंत्रित करके हितमित और प्रिय बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं, कम बोलते हैं, मृदु बोलते हैं, तो उसे जो है सम्यक वाचा कहा गया है। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब है कि पाप कर्मों का त्याग करना। और पाप कर्म 3 माने गए हैं। एक पानातिपात कर्म, यानी दूसरे की हिंसा करना, अदन्नादान कर्म यानी चोरी का कर्म, तो ये भी जो है पाप कर्म है, और अब्रह्मचर्य का कर्म है। ये 3 प्रकार के पाप कर्म माने गए हैं, और इन तीनों पाप कर्मों का त्याग जो है ये सम्यक कर्म कहलाता है। जब हम किसी की हिंसा नहीं करते, किसी का प्राणघात नहीं करते, किसी को सताते नहीं हैं, तथा पानातिपात कर्म नहीं करते हैं, तो ये सम्यक कर्म है। चोरी नहीं करते, किसी की वस्तु को बिना उसकी इजाज़त के हाथ नहीं लगाते, तो ये भी पाप कर्म का त्याग हुआ। अब्रह्मचर्य कर्म का त्याग यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तो ये तीनों प्रकार के पाप कर्म का त्याग ही सम्यक कर्म है। 5वां है सम्यक आजीव। आजीव कहते हैं जीविका का साधन। अब जीविका का साधन जो है सम्यक होना चाहिए, जीविकोपार्जन हमारा सम्यक होना चाहिए। तो निश्चित है कि जीविकोपार्जन के लिए हमें कुछ उद्यम करना पड़ेगा, कुछ व्यापार करना पड़ेगा। तो बौद्ध दर्शन में व्यापार यानी वाणिज्य कहा गया है, और वो वाणिज्य जो है एक तरह से 5 प्रकार के व्यापार को अनुचित आजीव कहा गया है, और उसके विपरीत जो है उसको सम्यक आजीव कहा गया है। तो जिन 5 प्रकार के व्यापारों का त्याग करना है, उसमें पहला है सत्त वाणिज्य, यानी प्राणी का व्यापार। कभी जो है जीविकोपार्जन के लिए प्राणी को बेचने का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा सत्थ वाणिज्य, यानी शस्त्र का व्यापार। तो जीविकोपार्जन के लिए शस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र जो है हिंसा का कारण बनता है। इसलिए शस्त्र का व्यापार भी, आप भूखे रह लीजिए लेकिन शस्त्र का व्यापार मत कीजिए। मांस वाणिज्य, मांस का व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस भी हिंसा का प्रतीक है, हिंसा से आता है। मज्ज वाणिज्य, मदिरा का व्यापार, क्योंकि मदिरा जो है घर को बर्बाद करने का काम करती है, व्यक्ति को बर्बाद करने का काम करती है, इसलिए मदिरा का भी व्यापार
नहीं करना चाहिए, और विषो वणिज्या, विष का व्यापार जो प्राणघातक होता है वो भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 व्यापारों का त्याग ही सम्यक आजीव है। तो सम्यक आजीव के पश्चात सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम कहते हैं कि जब हम शुभ विचारों का ग्रहण करते हैं और अशुभ विचारों का त्याग करते हैं, तो ये यानी शुभ विचारों के ग्रहण के लिए जो अभ्यास किया जाता है वही सम्यक व्यायाम है, और अशुभ विचारों के परित्याग का जो अभ्यास, व्यायाम अभ्यास, तो शुभ विचार को ग्रहण करने का अभ्यास, अशुभ विचार को त्यागने का अभ्यास। तो इसमें जो है अब यानी बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अशुभ विचारों का हम त्याग करें। पहली कैटेगरी में अशुभ विचारों का त्याग होना चाहिए। फिर दूसरी कैटेगरी में नए अशुभ विचार को रोक लगा देनी चाहिए, यानी पुराने जो अशुभ विचार थे उनको हटा दिया और नए का आवागमन रोक दिया। तो फिर क्या होगा? फिर उसके पश्चात हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छे विचारों का आगमन, प्रवाह जो है अच्छे विचारों का होना चाहिए, और फिर अच्छे विचारों का ही हम संग्रह करें। तो इस तरह से जो प्रयास होगा उसी को ही सम्यक व्यायाम कहते हैं। और 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो ज्ञात विषय हैं उनको सतत स्मरण करते रहना, कि भी भूल न जाएं। अच्छी चीज़ें जो हैं उनको याद करते रहना, अच्छाई को याद करते रहना, यही सम्यक स्मृति है, और बुराई को भूलते रहना। तो कह रहे हैं कि स्मृति जो है देखा जाए तो 4 प्रकार का माना गया है: कायानुपस्थान, वेदनानुपस्थान, चित्तानुपस्थान, धम्मानुपस्थान। यानी पहला है कायानुपस्थान, यानी शरीर की स्मृति हमें होती रहनी चाहिए कि ये शरीर जो है ये क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है, ताकि इसके प्रति राग न हो। इसलिए कायानुपस्थान, और कायानुपस्थान करने वाला कायानुपस्सी कहलाता है। शरीर की जो यथा स्थिति है उसका स्मरण करते रहना, ये कायानुपस्थान है, उसको करने वाला कायानुपस्सी कहलाता है। दूसरा है वेदनानुपस्थान। वेदना कहते हैं सुख दुख के अनुभव को। तो ये जो वेदना सुख दुखात्मक है, तो इसका जो है हमें बार बार स्मरण होते रहना चाहिए कि वेदना सुखात्मक भी हो सकती है, दुखात्मक भी हो सकती है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, इसका भी निरंतर स्मरण होते रहना चाहिए, और जो है निरंतर स्मरण करता है वो वेदनानुपस्सी कहलाता है। इसी तरह से चित्तानुपस्थान, चित्त हमारा सराग और विराग युक्त है, इस प्रकार का स्मरण होते रहना चाहिए। और जब इस प्रकार का अनुसरण होगा तो ये चित्तानुपस्थान, और करने वाला चित्तानुपस्सी कहलाता है। इसी तरह से धम्मानुपस्थान, यानी धर्म जो है एक तरह से क्लेश के त्याग में धर्म है, और कामना के द्वेष के त्याग में धर्म है। तो इस तरह का अनुभव बराबर होते रहना, स्मृति बराबर होते रहना, यही धम्मानुपस्थान है, और करने वाला धम्मानुपस्सी है। भगवान बुद्ध अपने अंतिम अवस्था में स्पष्ट रूप से कहा था, अपमादेन संपादेष्टा, यानी इन स्मृतियों का अप्रमाद पूर्वक आचरण करते रहना चाहिए। अप्रमाद पूर्वक आचरण करते रहना चाहिए, इसमें कभी आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, तो यथार्थ की स्मृति नहीं होगी, तो धोखा भी मिल सकता है। और अंतिम है मार्ग, जिसे सम्यक समाधि कहा गया है। ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वोपरि मार्ग है। और इस सम्यक समाधि में भगवान बुद्ध कहते हैं 2 स्थितियां होती हैं। एक तो चित्त की एकाग्रता की स्थिति होती है, और दूसरा विपश्यना की स्थिति। चित्त की एकाग्रता में सबसे पहले हम चित्त को बिल्कुल एकाग्र करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और विपश्यना यानी इसमें प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है समाधि की 4 अवस्था मानी गई है, और वो 4 अवस्था में सबसे पहली अवस्था में साधक जो है एकाग्र चित्त होकर के
बाह्य विषयों से ध्यान हटाता है और आर्य सत्य पर केंद्रित करता है। सम्यक समाधि की जो पहली स्थिति है कि कोई भी साधक पहले तो एकाग्र होता है और फिर बाह्य विषयों से अपना ध्यान हटाकर आर्य सत्य पर केंद्रित करता है और फिर उसके बारे में तर्क वितर्क भी उठते हैं, संदेह की भी स्थिति बनती है। तो पहली अवस्था में ये होता है, लेकिन एक शुरुआत होती है एकाग्रता की। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जो पहली अवस्था में संदेह हुआ तर्क वितर्क से, वो संदेह दूर होता है और आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा का भाव बनता है और इस तरह से इसमें यानी ध्यान करते हुए ध्यानजन्य आनंद की प्राप्ति होती है। साधना करते हुए साधक को ध्यानजन्य आनंद की प्राप्ति होती है, यानी संदेह दूर होता है, आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा होती है और ध्यानजन्य आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरी अवस्था में साधक जो दूसरी अवस्था में ध्यानजन्य आनंद की प्राप्ति करता है, वो इस अवस्था में उसकी निवृत्ति होती है, यानी ध्यानजन्य आनंद की निवृत्ति होती है और एक चित्त में उपेक्षा का भाव आता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये उपेक्षा का भाव तीसरी कैटेगरी में पैदा होता है और चौथी स्थिति में ये उपेक्षा भाव भी दूर हो जाता है। तो ये चौथी स्थिति जो है पूर्णतया सुख दुख से रहित स्थिति है। ये जो है पूर्ण शांति की स्थिति है, पूर्ण निरोध की अवस्था है। तो इस तरह से ये सम्यक समाधि की जो चौथी स्थिति ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो कहते हैं कि इन अष्टांग मार्गों के माध्यम से यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि के पारायण से निर्वाण की प्राप्ति होती है, दुख मुक्त होता है और दुख मुक्ति का ये मार्ग है अष्टांग मार्ग, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया है बौद्ध दर्शन में। तो इन मार्गों पर चल कर के व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, ऐसा बौद्ध दर्शन में माना गया है। इन अष्ट मार्गों का बराबर जो है अभ्यास करते रहना निर्वाण की तरफ गतिमान होना है। तो इस तरह से चार आर्य सत्यों में जो चौथा आर्य सत्य अष्टांग मार्ग प्रज्ञाशील समाधि होता है। धन्यवाद।